हमारा एक भक्त है, एक बेबे, उसके 3 पुत्र हैं और उनमें से बीच वाला कति निकम्मा, घर से भी भाग गया, घर से घर वालों की भी नहीं मानता, कति लफंडर। उसने पंजाब में जाकर यूं पाखंड कर लिया। जेठ के महीने में मेन रोड के सारा है और 5 दूने लाकर बैठ गया नो बाबा जी बन के, चमटा लिया गार्ड। तो ये श्रद्धालु लोग सारे ही हैं परमात्मा के चाहने वाले, और पंजाब तो जमाकती बोला है इस मामले में। वहाँ के लोग तो संत को देखकर कुर्बान हो जाते हैं, उनको संत मिला नहीं है। ये डले डुआन वाले मिले, इनको बर्बाद कर डाला। तो वो वहाँ बैठ गया। तो वहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं, ट्रकों वाले ट्रक रोक रोक के हैं, उसको एक मेरे ख्याल आधा किला तो जमीन दे दी और फोटो तुरवा रखे उस पाखंडी ने। पैसा का नो ढेर लाग रहा उसका आगे। तो फिर वो, उसकी माँ को बहुत ज्ञान है, उसके 2 भाई हैं, उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान, हमारे शिष्य हैं वो। तो जब उसने आके वो दिखाया पाखंड के चित्र, उसकी माँ ने उसका कड़मा धड़ाक मारा, रे निकम में तो क्यों नरक का भागी हो रहा है पाखंडी, इसे पाप ने किधर रहेगा, कहाँ रखेगा तू दुनिया के, इस कोड ने लेकर आ गया, पैसे लिए फिर भाग जाए यहाँ से। तो पुण्यात्माओं, ऐसे पाखंडी लोगों ने ये बर्बाद कर दिए श्रद्धालु लोग। तो उसके बारे में बताते हैं, जरने बैठ चप तपे 5 अग्नि उर्दमुख झोल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ जावे हैं। आसन करें कपाली ताली, ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा सेती मरम नाही, शब्दम खाली जावे हैं। आसन करें, ये लोग दिखावा करते हैं। आसन बड़े बड़े कठिन आसन हैं, उनको करके दिखाते हैं। दोनों हाथों को पंजों को रखकर पूरे शरीर को रख लेते हैं। कोई कोई घंटों तक रहते हैं, कोई ऊपर ने पैर कर ले, सिर पैर कर लेता है। कहते हैं ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है। ये तो आसन करें कपाड़ी ताड़ी, ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा सेती मरहम नाई, शब्दम खाली जावे हैं। कितनी प्यारी बात कही है। अजप्पा, ये जो श्वास का सिमरन आपको मिलता, सतनाम जो 2 अक्षर का है, ये अजप्पा जाप कहा जाता है, जो जपया नहीं जाता, मुख से नहीं बोला जाता, श्वास के द्वारा। ये अजप्पा जाप कहते हैं कि वो ऐसी व्यर्थ साधनाएं करते हैं। और अजप्पा सेती मरहम नाही, ये श्वास, उस श्वास का सिमरन का ज्ञान नहीं, उनके मरहम को नहीं जानते। सब दम खाली जावे हैं, श्वास सारे व्यर्थ जा रहे हैं सिमरन के बिना। अजप्पा सेती मरहम नाही, सब दम खाली जावे हैं। दम माने श्वास, सभी श्वास खाली जा रहे हैं उनके, अर्थात वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं ऐसी कठिन साधना करके। 4 संप्रदा 52 द्वारे, बैरागी अब आवे हैं, कूड़े भेख काल का बना, ये संतों देखे रिसावे हैं। 4 संप्रदाय और 52 द्वारे, बैरागी अब आवे हैं, और कूड़े भेख, कूड़े माने झूठे व्यर्थ, ये बनावटी है, भेख बना रखे इन्होंने, साधना ठीक नहीं है। कूड़े भेख काल का बाणा, संतों देख रिसावे हैं। ये कूड़े भेख काल का बाणा, ये काल साधना में लगे हुए हैं सारे के सारे, और कोई संत जो सच्ची बात बताता है उसके साथ ये झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। संतों को देख कर रिसाते हैं, अर्थात वो नाराज हो जाते हैं। संत जो सच्ची बात कहे कि ये साधना मत करो बच्चों, ये तुम्हारी साधना ठीक नहीं है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, कही जाती है उनके हित की, लेकिन वो मानते हैं अहित और उनके शत्रु बन जाते हैं। उसके बारे में कह रहे हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, बैरागी अब आवे हैं, ये कूड़े भेख काल का बाणा, संतों देख रिसावे हैं।
यो भी बैदा है। बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। कोथड़ियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं, मन मन के का फेर न जाण्या, शब्द साहेब दर नहीं जावे हैं। कोथड़ियों में हाथ दसोरे, बड़ी बड़ी कोथड़ी बनवा लेते हैं, उनमें हाथ डाल करके माला भीतर भीतर फेरते हैं, लेकिन वो माला फेर किस नाम की रही हो, है वो नाम क्या है जिससे तुम मणियां फेर रहे हो, माला फेर रहे हो, जो तुम्हें लाभदायक नहीं है। कोथड़ियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं, मन मन के का फेर न जाना, साहेब दर नहीं जावे हैं। इस मन रूपी मणके का, मणिये का मरम नहीं जाना, क्योंकि मन ने सभी प्राणियों को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा रखा है, और इस मन रूपी मनके का भेद नहीं जाना, वो कोथड़ियों में हाथ देकर माला फेरना भी व्यर्थ है यदि नाम ठीक नहीं है। अब हमने आम के स्थान पर बबुल का बीज बीज लिया तो वो भी व्यर्थ है। त्रिकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होई, जो निस दिन पर भी नावे हैं। अब क्या बताते हैं, त्रिकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, 3 समय नहावे स्नान करते हैं और 12 तिलक लावे माथे पे। कहते हैं ये बनावटी बातों से, इस प्रकार की क्रियाओं से मोक्ष नहीं हो सकता। अगर ऐसे 3 समय नहाने मात्र से मुक्ति हो तो जल के मच्छा मुक्ति ना होई, जो निस्दिन पर भी नावे हैं। जल के अंदर रहने वाले मगरमच्छ, मेंढक, मछली, ये तो पानी में ही रहते हैं। अगर 3 बार स्नान करने मात्र से मोक्ष हो तो उनकी मुक्ति पहले होनी चाहिए आपसे भी। त्रिकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होई, जो निस्दिन पर भी नावे हैं। वो तो सारा दिन पानी में रहते हैं और तुम तो इंतजार करते हो पर बिकद लगेगी, उस समय जावांगे फिर हमारी मोक्ष हो जाएगा। तुम्हारे से पहले तो वो जल के जीव जंतु उस जल में ही रहते, उस तालाब में ही थे, उस तीर्थ पर थे जहां पर तुम्हारी पर भी लगनी थी। वो तो पहले उसके अंदर थे, तुम्हारे से पहले तो स्नान कर रहे हैं उसकी के अंदर। तो ये साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं, मोक्ष मार्ग मोक्षदायक नहीं है। शाहलोक, शाहनीप, शाहयुज और शाहरूप कहलावे हैं, 4 मुक्ति से मर्म नाई, आगे की क्या पावे हैं। ये 4 मुक्ति बतावे हैं कि तुम जो 4 मुक्ति यहाँ की मानते हो, जो साधना तुम कर रहे हो, इनसे तो ये 4 मुक्ति भी ना हो तुम्हारी। वो भी साधना बताई है गीता जी में। ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरण, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उस चौथी मुक्ति, इन 4 मुक्तियों को पाने का भी तरीका, विधि कोई और है। जो साधना तुम कर रहे हो ये वो 4 मुक्ति की भी नहीं है। गीता जी में बताया है कि मेरे वाली परम गति को पाने के लिए केवल एक ओम का जाप है। उसको अंतिम श्वास तक जो करते हुए शरीर त्याग कर जाता है तो वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और जो साधनाएं तुम ही कर रहे हो, जो ये गिनवाई जा रही है, ये तो तुम्हारी वो 4 मुक्ति की भी कोई ना। शाहलोक, शाहनीप, शाहयुज, शाहरूप कहलावे हैं, 4 मुक्ति का मरम नाही, आगे की क्या पावे हैं। ये तो 4 मुक्ति भी नहीं होती तुम्हारी, आगे की यानी सतलोक जाने की तो तुम प्राप्त 100 कोस बातें हैं तुमसे दूर हैं, तुम नहीं प्राप्त कर सकते। आगे की तो बातें छोड़ो, ये 4 मुक्ति भी नहीं हो सकती तुम्हारी इस तरीके से। एती सौंज बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है,
कन फूका गुरु कलुआ भैरो सो हमको नहीं भावे है। अब ये क्या बताते हैं संत जी कि ऐसी इन जो मैं बता रहा हूं इनको निर्णय करके बता दे वो सच्चा मुर्शिद, वो सच्चा सतगुरु है। एती सौंज बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है। कण फूका कलुआ गुरु कलुआ भैरो हम सो हमको नहीं भावे है। एती सौंज बखाने मुर्शिद, ऐसी व्यवस्था बताए कि ये गलत है, ये भी वैदा है, ये भी गलत है और सत्य ये है, सो सतगुरु कहलावे है। और कन फूका गुरु कलुआ भैरो, जो कान कन पाड़ा जो कान फूके फिरे, कहते इसे गुरु हमारे मन में नहीं आते, वो हमें पसंद नहीं है। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे। ऐरन पीठ है थोड़ो घड़िया जा ऊपर गनसारा जड़िया। पत्थर पीतल से करनेहा भूल गए नारायण देहा। आत्म तत् का मर्म न जाना पूजत फिर ये जड़ पासाना। काले मुख का पत्थर गोली या मूर्ति तुमसे ना बोली। खान पान को पाती तोड़े मोहन भोग आप लोडे। तीर्थ बरतों फेरे खुलासा जो पानी गल जात पतासा। वो तालब सपने नहीं आया अष्ट कमल खोजी नहीं काया। क्या बता रहे हैं? परमात्मा की महिमा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को संत गरीबदास साहब जी बता रहे हैं। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे और कैसे आई हृदय तेरे। अहरण पीठ अथोड़ों घड़िया और जा ऊपर गणसारा झड़िया। पीतल पत्थर पीतल से करनेहा भूल गए नारायण देहा। आत्म तत् का मरम न जाना ये पूजत फिरे जड़ पासाना। के जो पीतल की मूर्ति या जो भी आपने मूर्ति बनवाई है उसको बनाने में कारीगर ने कैसे कैसे उसका थोड़े मारे थारे भगवान को पीटा। पहले तो उसको ऐरन में दिया, गर्म किया, फिर उसके थोड़े मार मार के उसके सारे वो अंग ठीक करे। कहते फिर तुम्हारा यू भगवान कैसे समझ में आया कि यू परमात्मा है जो इसी दुर्गति करके उसको तैयार किया गया। पत्थर पीतल से करनेहा भूल गए नारायण देहा। ये पत्थर और पीतल ना भगवान मान रहे, ये परमात्मा ने इतनी सुंदर शरीर दिया है, इसकी साधना करो। कैसे? तीर्थ बरतों फिरे खुलासा जो पानी गल जात पतासा। ओ तालब सपने नहीं आया अष्ट कमल खोजी नहीं काया। सात धातु का पिंजर पिंडा जाम सकल दीप नो खंडा। हर दम दम जगाया नाही ताते लख 84 जाही। इसे 7 धातु का ये पिंजर पिंडा, इसमें 7 धातुओं से ये हमारा शरीर बना हुआ है और इसमें सकल दीप 9 खंडा। हरदम दम जगाया नाही और ताते लख 84 जाही। इस मानव शरीर को पा करके यथार्थ साधना प्राप्त करके श्वास का सिमरण पूर्ण संत से प्राप्त करके दम जगाया नाही, हरदम दम जगाया नाही ताते 84 जाही। पूर्ण संत से सत्य नाम लेकर के और श्वास उस श्वास का सिमरण किया नहीं, दम नहीं जगाया, यानी श्वास से भजन नहीं किया, इसलिए तू लख 84 के अंदर चला जाता है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु बेटे न्यों जाण्या। कार्तिक मास महात्म नावे गया पिरागो पिंड भरावे। रसना राम रट्या ना कोई अगली पछली सब ही खोई। क्या बता रहे हैं कि कार्तिक में कार्तिक नायक ने कार्तिक
ये कार्तिक के अंदर विशेषकर हमारे हरियाणा में रोहतक जिले में ज्यादा रिवाज थी। कार्तिक के महीने में ये बहन बेटियां जोड़ों में नहाने जाया करती तालाबों में सुबह सुबह उठ के, और उससे उस तालाब में स्नान करने मात्र से पुण्य मानते हैं। फिर कार्तिक की पूर्णमासी को गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कार्तिक मास महात्म नहावे, गया पिरागों पिंड भरवावे, रसना राम रटा ना कोई, अगली पछली सारी खोई। पिछले कोई पुण्य थे उससे मानव शरीर मिला, भविष्य की साधना बनी नहीं क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना की, अगली पिछली सारी खोई, भविष्य की साधना बनी नहीं, और पूर्व जन्म की कमाई से मनुष्य जन्म मिला था ये बर्बाद कर दिया। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती, सूतक पातक जीमन जाही, 7 जन्म सो करके पाही। ओह, पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, और ये हैं जम किंकर के नाती, कहते हैं ये यमदूता के मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ये काल के खास दोस्त मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। ये गलत साधना करते हैं और करवाते हैं और काल के मुंह में हमें डाल रहे हैं। सूतक पातक जी मन जाही, 7 जन्म सो करके पाही। सूतक होता है जब बच्चे उत्पन्न होता है, लड़का या लड़की, और पातक जब कोई मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ये दोनों में, सूतक में भी खावें और मृत्यु हो जाए तो भी जीवन जावे। तो जिस क्रिया से ये 7 जन्म सुअर के पाओगे कंटिन्यूसली, गलत साधना करने और करवाने वाले 7 जन्म शुक्र के पाही। बता, अब ये परमात्मा थे, परमात्मा को पता था ये साधना गलत कर रहे हैं, और उनको समझाते हैं कि तुम जो गलती कर रहे हो, पांडे लोगों, पंडित वो पंडिताई जो करते थे वो पंडित कहलाते हैं, जनसाधारण पंडित नहीं होता, वो पांडे नहीं होता। जो ये पाठ पूठ पढ़ कर दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, उनके विषय में कहा गया है। अब कहा तो उनके भले की है कि तुम अब लालच में, जरा से लालच में ऐसी गलती कर रहे हो, अगले जन्म में कंटिन्यू 7 जन्म सुअर के होंगे। फिर क्या बताते हैं, पैर जनेऊ फूले फाले, बामण होकर बहुगर घाले, उजड़ खेड़े जोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। कुछ एक ऐसे नालायक भी होते हैं, किसी को बता देंगे कि उनके पशुओं के चारे में आग लगा दो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। किसी को बताएंगे कि ऐसे एक बकरा काट दो और वहाँ बलि चढ़वा दो, इससे तुम्हारे कोई लाभ हो जाएगा। और कई ऐसा बताते हैं कि गाम साजले जोटे को मरवा दे तो तुम्हारे घर में ये फायदा हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। पैर जनेऊ फूले फाले, बामण हो के बहुगर घाले, उजड़ खेड़े जोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।